सॉफ्ट स्किल्स, महीन बुद्धि, बारीक बुद्धि, 10th पार्ट है, 10वां हिस्सा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब समस्या का समाधान, समस्या का समाधान। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द वे टू रिमूव एन ऑब्स्टेकल फ्रॉम अचीविंग एन अल्टीमेट गोल, अचीविंग एन अल्टीमेट गोल। समस्या समाधान वो तरीका है, समस्या समाधान वो तरीका है जिससे अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाधाओं को हटाया जाता है, बाधाओं को हटाया जाता है। तो ये जो समस्या समाधान है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये भी जो है सॉफ्ट स्किल है, बारीक बुद्धि और महीन बुद्धि है। हर कोई समस्या का समाधान नहीं करता। अब जैसे हमारे भारत के मूल निवासी हजारों वर्षों से गुलाम रहे हैं, तो इनकी सोच नकारात्मक हो गई है, इनका जो व्यक्तित्व है रोगी हो गया है, और इनका जो व्यवहार है वो तानाशाही का हो गया है। तो ऐसे लोग जो है समस्या का समाधान नहीं करते हैं, समस्या बल्कि समस्या खड़ी करते हैं, समस्या खड़ी करते हैं। और पंडित जी जो है समस्या का समाधान करते हैं और बंदर बांट करके भारत देश पे कब्जा कर लिए और मूल निवासियों को लड़ा दिए। आज तक लड़ा रहे हैं, सपा बसपा लड़ रही है उत्तर प्रदेश में। ये क्या है, ये क्या है? बात करते हैं सभी 15 बात करते हैं 85 का कि पिछड़े वर्गों का हम लोग पार्टी हैं, और उत्तर प्रदेश में जो है इकट्ठे नहीं हो पाते, नहीं पाते, मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाते, समस्या का समाधान नहीं कर पाते। कारण उसका यही है कि हजारों वर्षों से ये समाज गुलाम रहा है। तो उसके जो लीडर निकले हैं, तो सुप्रीमो निकले हैं, तानाशाह निकले हैं। तो सुप्रीमो तानाशाह जो है समस्या का समाधान नहीं करते हैं। अगर ये डेमोक्रेटिक हो जाए तो कुछ करें, लेकिन इनके बस का नहीं है। अब इस पीढ़ी में तो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग द ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ एन इशू इन ऑर्डर टू फॉर्म ए जजमेंट, फॉर्म ए जजमेंट। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, किसी मुद्दे की उद्देश्य परक विश्लेषण, एनालिसिस माने विश्लेषण, इवैल्यूएशन माने मूल्यांकन, किसी मुद्दे की उद्देश्य परक विश्लेषण एवं मूल्यांकन, निर्णय बनाने के लिए उसके प्रति, किसी मुद्दे की उद्देश्य परक विश्लेषण एवं मूल्यांकन, उसके प्रति निर्णय बनाने के लिए, उसके प्रति निर्णय बनाने के लिए, तो उसको कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन, लोग थोड़ी सी आलोचना करते हैं, लेकिन उद्देश्य परक, उद्देश्य को ध्यान में रख करके उसका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, और एक निर्णय बनाने की तरफ जाते हैं, एक निर्णय बनाने की तरफ जाते हैं। तो उसको कहा जाता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग ये भी जो है सॉफ्ट स्किल है, और महीन बुद्धि है, बारीक बुद्धि है। तो जाहिर है कि हमारे जो सुप्रीमो तानाशाह हमारे मूल निवासी बहुजन में हैं, उन नेताओं के पास जो है क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, आलोचनात्मक चिंतन नहीं है, उनको अपने उद्देश्य का ख्याल नहीं होता है, और आपस में ही जो है मैं बड़ी तू बड़ी, मैं आड़े बैड़े करके जो है लड़ते रहते हैं, मैं बहुत अड़ियल हूँ कड़ियल हूँ करके लड़ते रहते हैं। कोई जो है क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते हैं, आलोचनात्मक चिंतन नहीं करते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट स्किल है, और सुप्रीमो नेताओं के पास में सॉफ्ट स्किल नहीं होता है। सही देखा जाए तो लीडर है ही नहीं है, वो जंगली जानवर हैं। लीडर सिर्फ थ्योरी में जो है उनको जंगली जानवर ही कहा जाता है, सुप्रीमो नेताओं को, सुप्रीमो नेताओं को। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, conflict resolution is conceptualized as the methods and processes involved in facilitating the peaceful ending of conflict and redistribution, conflict and redistribution। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब होता है मतभेद समाधान। कॉन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद, किसी बात को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मतभेद हो गया, उनका विचार कुछ, हमारा विचार कुछ, उसका विचार कुछ, ऐसे। तो उसका समाधान जब किया जाता है तो उसी को कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कहते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब मतभेद समाधान। मतभेद समाधान से तात्पर्य किसी संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से अंत कर देने की विधि, अंत कर देने की विधि या प्रक्रिया से है,
या प्रक्रिया से है। इसमें शांतिपूर्ण ढंग लिखा हुआ है कि शांतिपूर्ण ढंग से जो है उसका जो है समाधान किया जाता है। किसी संघर्ष को उसकी कोई विधि होती है, उसकी कोई प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया से विधि से गुजरते हैं तो उसी को कहा गया है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मतभेद समाधान। ये भी जो है सॉफ्ट स्किल है, महीन बुद्धि है, बारीक बुद्धि है। बहुत महीन बुद्धि बारीक बुद्धि वाले ही जो है शांतिपूर्ण ढंग से मतभेद का समाधान करते हैं। जाहिर है कि हमारे सुप्रीमो नेताओं में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं है, मतभेद समाधान के तरीके नहीं है, बुद्धि नहीं है। आगे है निगोशिएशन माने मोल तोल, डिस्कशंस एट विच पीपुल ट्राई टू डिसाइड और एग्री समथिंग, निगोशिएशन मतलब होता है मोल तोल की वार्ता, जहाँ मोल तोल किया जाता है उसको कहते हैं निगोशिएशन। किसी निर्णय या समझौते पर पहुंचने के लिए लोगों में समझौता करने के लिए चर्चा करना, निगोशिएशन जो होता है एक तरह से मोल तोल की वार्ता होती है। किसी निर्णय या समझौते पर कोई निर्णय किया जाता है या फिर कोई समझौता किया जाता है तो किसी निर्णय या समझौते पर पहुंचने के लिए लोगों में समझौता करने के लिए चर्चा करना, जो इस तरह की चर्चा होती है तो उसी को निगोशिएशन कहा गया है, मोल तोल की वार्ता कहा गया है। तो जाहिर है निगोशिएशन में जितने पक्ष होते हैं, 1 2 3 जो भी पक्ष होते हैं, सबको कुछ न कुछ खोना पड़ता है तभी जाकर के शांति, तभी जो है कोई समझौता होता है, लोगों में जो है समझौता होता है। ऐसा नहीं होता कि एक पक्ष ढेर सारा ले लिया, दूसरे पक्ष को कम मिला तो लोग समझौता नहीं करेंगे। तो निगोशिएशन में हमेशा जो है कुछ न कुछ हर पक्ष को खोना पड़ता है। तो हर पक्ष को तैयार रहना चाहिए कि अगर समझौता होता है, अगर कुछ खोना पड़े तो खो दो, लेकिन समझौता हो जाए। तो ये भी जो है सॉफ्ट स्किल है, बारीक बुद्धि है, महीन बुद्धि है। हमारे सुप्रीमो नेताओं में निगोशिएशन की कला नहीं है, यानी मोल तोल की जो वार्ता है, मोल तोल की वार्ता करने की कला नहीं है सुप्रीमो नेताओं में। ये लोकतांत्रिक नेता होते हैं जिनके अंदर जो है मोल तोल की वार्ता होती है, और ये लोकतांत्रिक नेता ही हैं जो देशव्यापी संगठन बनाते हैं। तो आज मूल निवासी बहुजनों का जो देशव्यापी संगठन नहीं बन रहा है, कारण उसका है कि सुप्रीमो नेता हैं हमारे बीच में, और इन सुप्रीमो नेताओं में जो है सॉफ्ट स्किल नहीं है, मतलब महीन बुद्धि और बारीक बुद्धि नहीं है। और बिना महीन बुद्धि बारीक बुद्धि के कोई देशव्यापी संगठन नहीं बनता। कारण उसका यही है।